अस्सलाम वालेकुम। तो इस लेक्चर में हम 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया के कुछ एमसीक्यूज हल करेंगे। याद रहे ये जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने कुछ पास पेपर से लिए हैं, कुछ मैंने बुक से लिए हैं और कुछ मैंने अपने बनाए हैं जो कि एमडीकेट के एंट्री टेस्ट में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में की डेवलपमेंट में जो स्टेप्स होते हैं वो पूछ रहा है कि इन पांचों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो डेवलपमेंट की पहली स्टेज होती है क्लीवेज की। तो इस हिसाब से हमारे पास जो होगा ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो बचे बी और सी। ठीक है, तो क्लीवेज के बाद क्या होता है? क्लीवेज के बाद हमारे पास होता है मोड्यूला। क्लीवेज के बाद हमारे पास मोड्यूला की स्टेज होती है। उसके बाद हमारे पास ब्लास्ट्यूला की होती है, उसके बाद हमारे पास गैस्ट्रूला की होती है। तो इस हिसाब से बी वाली सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो इस हिसाब से बी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 2, आर्थ्रोपोड्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये पूछ रहा है इन पांचों में से चार ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक वो कौन सा ऑप्शन है जो कि आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर नहीं है? हार्ड एक्सोस्केलेटन, हाँ हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है उनके पास। वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता उनके पास, क्योंकि ये होता है अकाइनोडर्मेटा के पास। अकाइनोडर्म के जो एनिमल्स होते हैं उनके पास होता है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, हाँ ये भी उनके आर्थ्रोपोड के कैरेक्टर है। मोल्टिंग भी आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर है और सेगमेंटेड बॉडी भी आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर है। तो बी जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वो आर्थ्रोपोड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो बी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 3, डैश इज कॉमनली नोन एज हुकवर्म। इधर हुकवर्म का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। पहला है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेला, बी है एस्केरिस लैम्बेरिकोल्स, 3 है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, डी है हेरेडिनेरिया, ई है विचेरेरिया। तो हुकवर्म का जो बोटेनिकल नेम है वो है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेला, यानी ए जो है वो उसका साइंटिफिक नेम है। एमसीक्यू नंबर 4, एन ऑर्गेनिज्म अपीयर्स टू बी अ सेगमेंटेड वर्म। Upon observation, it is determined that the organism has a closed circulation, a mouth, and an anus, and does not have any exoskeleton. The organism most likely belongs to the phylum. ये हमें किसी फाइलम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। ये पूछ रहा है ये जो कैरेक्टर है वो किस फाइलम के हैं, और कैरेक्टर कौन से हैं? वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके पास माउथ भी है, एनस भी है, और उसके पास एक्सोस्केलेटन नहीं है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो उनके पास एक्सोस्केलेटन नहीं होता, ये भी हमें पता है। ठीक है, और सॉरी आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो उनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, यानी बी डी तो हो ही नहीं सकता, ये मिस्टेक है मैंने बोली। तो ये कैरेक्टर मोलस्का के भी नहीं हो सकते, ये कैरेक्टर अकाइनोडर्मेटा के भी नहीं हो सकते, ये कैरेक्टर कोर्डेटा के भी नहीं है। तो लास्टली बचा हमारे पास एनिलिडा। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो फाइलम एनिलिडा के हैं। एमसीक्यू नंबर 5, अ मैन हैज द फॉलोइंग सिम्टम्स ड्यूरिंग अ फ्लेरेसिस। ये पूछा है ये फ्लेरेसिस जो होती है उसमें एक आदमी को फ्लेरेसिस है जिसके ये दो हमारे पास उसके सिम्टम है। तो ये पूछा उसकी बीमारी क्या होगी? एक्सेसिव इन्फ्लामेशन ऑफ लेग्स में बहुत इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन ऑफ आर्म्स एंड स्क्रोटम और आर्म्स में इन्फ्लामेशन है। तो डिजीज जो है वो किसने काज की है? राउंड वर्म यानी एस्केरिसिस ने, या फिर फ्लैट वर्म यानी डेगेशिया ने, या फिर हुकवर्म एनसाइक्लोस्टोमा ने, या फिर थ्रेड वर्म विचेरेरिया ने, या फिर एन अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो होता है वो तो डिजीज काज ही नहीं करता। तो बाकी बचे ए बी सी डी। लेकिन ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये जो सिम्टम्स है वो फ्लेरेसिस बीमारी कौन काज करता है? वो काज करता है थ्रेड वर्म, है ना। थ्रेड वर्म जो है वो ये डिजीज काज करता है। एमसीक्यू नंबर 6, द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन चारों में से वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है? हम ह्यूमन में तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बाद फिशेज में, फिर आर्थ्रोपोड में, काऊ में
तो सब में देखें तो ओपन टाइप जो सर्कुलर सिस्टम है वो आर्थ्रोपोड में। आर्थ्रोपोड का सिंपल एग्जांपल बता चलूँ आपको, कॉकरोच जो है उनमें ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम होता है, वो सी सही जवाब होगा। तो बैट इज जो चमगादड़ होता है वो क्या है? अ बर्ड है, एन इंसेक्ट है, अ मैमल है, अ रेप्टाइल है या फिर एम्फीबियन है। तो बर्ड जो है वो एक मैमल है। बर्ड जो है वो एक मैमल है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता, वो कहते हैं कि ये जो बैट जो है, बैट वो बर्ड है, लेकिन असल में बैट जो है वो एक मैमल है। एमसीक्यू नंबर 8, एनिलिडा और एनिलिडा जो है वो क्या है? एसिलोमेट है, यानी वो इनको सिलोमेट है ही नहीं, सिलोम है ही नहीं। सीडोसिलोमेट यानी इनको फाल्स सिलोम है, या फिर हीमोसिलोमेट या फिर सिलोमेट। तो एनिलिड्स जो है वो सिलोमेट है, यानी इनको सिलोम है। एमसीक्यू नंबर 9, सेगमेंटेड वर्म्स बिलोंग टू द फाइलम। वो कौन सा फाइलम है जिसमें वर्म्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म वो सेगमेंटेड है? एनिलिडा, नेमाटोडा, पोरिफेरा, मोलस्का या फिर आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम एनिलिडा जो है उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? वो सेगमेंटेड वर्म्स है। एमसीक्यू नंबर 10, डैश आर एक्सक्लूसिवली मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। इन पांचों में से वो कौन सा फाइलम है जिसके ऑर्गेनिज्म मैरीन है और वो इनवर्टिब्रेट है? आर्थ्रोपोड्स, अकाइनोडर्म्स, प्रोटोजुअन्स, नेमाटोड्स या फिर प्लेथीहेल्मिन्थ्स। तो इसका सही जवाब होगा वो जो अकाइनोडर्म्स जो होते हैं, यानी मैं बोल रहा हूँ स्टारफिश जो हो गए, वो सारे मैरीन लिविंग है और इनवर्टिब्रेट्स हैं। अकाइनोडर्म्स यानी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 11, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिश आर। फिश के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? ये सबको पता है कि फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स हैं, यानी सी। एमसीक्यू नंबर 12, फ्लेम सेल्स आर द डैश ऑर्गन्स इन प्लेनेरिया। फ्लेम सेल्स जो है वो वो ऑर्गन है वो क्या कौन सा काम करते हैं? रिप्रोडक्टिव काम होता है, रेस्पिरेटरी होता है, डाइजेस्टिव होता है, या फिर लोकोमोटरी या फिर एक्सक्रीटरी। तो जो है फ्लेम सेल होते हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं ना। फ्लेम सेल की वजह से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकलता जाता है बाहर प्लेनेरिया में। तो इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 13, स्नेल मूव्स विद हेल्प ऑफ। स्नेल जो होता है वो किस चीज से मूव करता है? तो स्नेल जो है वो फुट से मूव करता है, उसके पास एक फुट होता है। एमसीक्यू नंबर 14, क्लास ऑफ हुज मेंबर्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। इन तीनों में से वो कौन सी क्लास है जिनके ऑर्गेनिज्म जो है वो मैरीन लिविंग है? पॉलीचिटी, ओलिगोचिटी या फिर हिरंडेनेरिया। तो क्लास पॉलीचिटी जो है उसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो मैरीन लिविंग है। एमसीक्यू नंबर 15, पेरिटिमा पोस्ट्यूमा इज अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ। पेरिटिमा पोस्ट्यूमा जो है वो किस चीज का बायोलॉजिकल नेम है? सी एनेमोन, कोरल्स, ओबेलिया या फिर जेलीफिश या फिर अर्थवर्म। तो ये जो साइंटिफिक नेम है वो अर्थवर्म का है। ये कई बार बहुत सारे पास पेपर्स में सवाल पूछा गया है, मेरे ख्याल से 2-3 पास पेपर में यही सवाल पूछा गया है। एमसीक्यू नंबर 16, which of the following the animal not included in the same phylum as snail is। ये पूछ रहा है इन पांचों में से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो जो स्नेल के फाइलम में नहीं आता, स्नेल वाले फाइलम में नहीं आता? पिल्ला, ऑक्टोपस, प्रॉन, लोलिगो या फिर पर्ल ऑयस्टर। तो हमें पता है कि जो प्राण है वो इस कैटेगरी में नहीं आते, प्राण जो होते हैं वो दूसरी कैटेगरी के होते हैं। एमसीक्यू नंबर 17, व्हिच एनिमल इज नॉट एन आर्थ्रोपोड। इन पांचों में इन चारों में से वो कौन सा एनिमल जो वो आर्थ्रोपोड नहीं है? तो हम कैरेक्टरिस्टिक को देख के समझ जाएंगे, इसके पास हाँ फुट है, इसके पास भी फुट है, इसके पास फुट नहीं है तो उसके पास फुट है। तो हमें ये भी लगता है कि ये तीनों एक ही फाइलम के हो सकते हैं, और ये जो एक है वो नहीं हो सकता, ये आर्थ्रोपोड नहीं है, यानी 20 का सही जवाब होगा क्योंकि उसके पास फुट है ही नहीं। और ये जो दिखा रहा है ये अर्थवर्म है ना, यानी फाइलम एनिलिडा का है, ये फाइलम एनिलिडा का है, और ये जो तीनों है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के हैं। एमसीक्यू नंबर 18, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट फाइलम अकाइनोडर्मेटा इज फॉल्स। इन पांचों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि फाइलम अकाइनोडर्मेटा की स्टेटमेंट नहीं है? द फाइलम इंक्लूड स्टारफिश एंड सी अर्चन्स। ये बिल्कुल सही, स्टारफिश होती है फाइलम इसमें अकाइनोडर्मेटा में। अकाइनोडर्म्स यूजुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, अकाइनोडर्म्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। या फिर द फॉलोइंग इंक्लूड्स क्रेफिश,
अकेनोडर्म्स आर हेटरोट्रॉफ, अकेनोडर्म्स आर इनवर्टिब्रेट। ये ई भी सही है, हेटरोट्रॉफ भी है, लेकिन क्रेफिश जो है वो फाइलम अकेनोडर्मिडा में नहीं आते। ठीक है, तो सी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 19, कंपाउंड आइज आर फाउंड इन, यानी एक से ज्यादा आइज, बहुत सारी आइज जो होते हैं वो किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, तो वो फाइलम आर्थ्रोपोडा होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कंपाउंड आइज होती है, यानी मोर देन वन आइज होती है। मोर देन वन कहने का बस कंपाउंड आइज का मतलब है बहुत सारी आइज होती हैं। MCQ number 20, from the diagram which is the first cell to undergo mitotic division। ये जो हमारे पास 12 ऑप्शन थे, इनमें से कौन सा वो है ऑप्शन है जो कि जिसमें पे सबसे पहले माइटोसिस होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए 3, 4, 5, 6, 8, यानी 3, 4, 5, 6, 8। 3 पे आते हैं। ये जो 2 वाला है ये अभी इसमें जो है ये 2 वाला एग सेल है और 1 वाला स्पर्म सेल है ना। स्पर्म सेल और एग सेल जब मिलेगा तो जायगोट बनेगा, यानी 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है जायगोट जो होती है वो सबसे पहले डिफाइन क्या करता है, माइटोसिस की, है ना। मियोसिस जो होती है वो सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस हो चुकी है, सारे के सारे जो सीरीज है एम्ब्रियोनिक सीरीज में सारे होती ही माइटोसिस, हमें पता है मियोसिस होती नहीं। लेकिन ये पूछे सबसे पहले माइटोसिस किसमें होगी, तो सबसे पहले माइटोसिस होगी जायगोट में, क्योंकि सबसे पहला सेल बॉडी का होता है जायगोट है। तो इधर 3 जो है वो जायगोट है, यानी 3 वाला जो सेल हो सबसे पहले उसमें माइटोसिस होगी, यानी ए इसका सही जवाब होगा। MCQ number 21, which of the following is or are adaptation for parasitic mode of life in Platyhelminthes? प्लेथीहेल्मिन्थेस के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो एडाप्टेशन होती है पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में से वो कौन कौन सी हैं? थिक बॉडी कवर्स, हाई फर्टिलिटी रेट, एडिसिव ऑर्गेन्स लाइक सकर्स, सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर ऑल ऑफ अबव। ये बिल्कुल सिंपल है। फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थेस में हमारे पास प्लेनेरिया भी आ जाता है, तो हम देखें प्लेनेरिया की थिक बॉडी कवर है, हाँ ये भी है। उसके फर्टिलिटी रेट यानी रिप्रोडक्टिव रेट भी बहुत हाई होता है। उसके बाद एडिसिव, और यहाँ इनके पास शक्कर भी होते हैं, याद है आपको। उसके बाद इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत स्मॉल होता है, सिंप्लीफाइड होता है, सिंपल होता है। उसके बाद इसका मतलब ये चारों के चारों ऑप्शन जो है एडाप्टेशन है, यानी ऑल ऑफ दीज का सही जवाब होगा ई। MCQ number 22, a special type of invaginated रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रैकियल सिस्टम इज प्रेजेंट इन। ये पूछ रहा है जो ट्रैकियल सिस्टम होते हैं वो इन चारों में से किसके पास होता है, हाइड्रा, अर्थवर्म, कॉकरोच या फिर फिश के। तो ट्रैकियल सिस्टम जो होता है वो हमारे पास देखिए हाइड्रा में ट्रैकियल सिस्टम होता ही नहीं। डिफरेंट हाइड्रा क्या मैरीन लिविंग है, यानी वाटर लिविंग एनिमल है, एक्वेटिक है, तो इसमें तो ट्रैकियल सिस्टम नहीं होगा। अर्थवर्म जो है इसमें भी ट्रैकियल सिस्टम नहीं है। फिश भी गिल्स के जरिए सांस लेता है। बाकी बचा कॉकरोच आता है इसमें कॉर्डेटा में आ जाता है, तो इसके पास होता है ट्रैकियल सिस्टम होता है, यानी सी सही जवाब होगा। MCQ नंबर 23, मोलस्कस हैव एन एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ। फाइलम मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसके पास जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किस चीज का बना होता है, प्रोटीन, सिलिका, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर क्यूटिकल्स। तो उनका जो एक्सोस्केलेटन बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। MCQ नंबर 24, प्लेथीहेल्मिन्थेस मींस, प्लेथीहेल्मिन्थेस का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म, राउंड वर्म, सेगमेंटेड वर्म, या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्लेथीहेल्मिन्थेस की माना होती है फ्लैट वर्म्स। MCQ नंबर 25, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैमल्स एक्सेप्ट। ये पांचों हैं, इनमें 4 मैमल्स हैं और एक जो है वो मैमल नहीं है, वो कौन सा है? पोर्पोइस मैमल है, और उसके बाद सील भी मैमल है, वॉल्रस मैमल है, बाकी शार्क और वेल। तो वेल जो है वो मैमल है ना। बाकी बचे शार्क जो है ना, शार्क वो मैमल नहीं है। MCQ नंबर 26, रेफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस आर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेफर करते हुए ह्यूमंस क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब पता है, यानी जिसमें बोथ सेक्सुअल हो, यानी उसमें मेल गेमेट भी हो, फीमेल गेमेट दोनों एक में। तो इम्पॉसिबल है, ह्यूमन में होता ही नहीं है, लेकिन कुछ वो जो डिसऑर्डर्स होते हैं फीमेल वाले। तो उसके बाद विविपेरस, ओविपेरस, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी ह्यूमंस में नहीं होती, ओविपेरस भी नहीं है, यानी ह्यूमंस जो है वो विविपेरस है, ह्यूमन विविपेरस है। MCQ नंबर 27, which group of the organisms have the following feature। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिसके ये तीनों फीचर्स हैं, 3 pairs of jointed leg, 3 part body segmented, 1 pair of antenna। तो ये जो है
किसके जो है एग्जाम्पल थे वो हमने देखे। अगर आप कॉकरोच का एग्जाम्पल ले लें तो कॉकरोच के पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं, उसके पास सेगमेंटेड बॉडी होती है, उसके पास वन पेयर ऑफ एंटेना भी होता है ना। कॉकरोच हमारे घर में बहुत पाया जाता है। तो कॉकरोच क्या इंसेक्ट है? तो सी इसका सही जवाब होगा। ये बिल्कुल सिंपल जवाब सवाल था। The table shows some characteristic of 4 different vertebrates। ये जो 4 different vertebrates 4 different vertebrates के ये कैरेक्टर्स बता रहा है। ये बोल रहा है which vertebrate is a reptile। ये 1 2 3 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन जो है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स का है। ये बोला इन 4 में से वो कौन सा जो ऑप्शन है वो रेप्टाइल है। वो क्या है? रेप्टाइल है। तो हाँ, सबसे पहले आते फिन्स पर। रेप्टाइल्स जो होते हैं रेप्टाइल जो होते हैं, यानी हम स्नेक का एग्जांपल ले लें, उनके पास फिन्स होती हैं? नहीं, रेप्टाइल्स के पास फिन्स होती ही नहीं है। तो ए तो होगा ही नहीं, बी सी डी में से फिर चलते हैं, फिर आते हैं दूसरे पर। ठीक है, रेप्टाइल्स में लेग्स होती हैं। हाँ, रेप्टाइल्स में पहले लेग्स होती थी, इसलिए उसको लेग्स में काउंट किया। असल में स्नेक के पास लेग्स तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके जो पहले स्पेशीज थी लेग्स उसकी स्नेक की, उसके पास लेग्स होते थे। तो इस हिसाब से हम लेग्स को यस कहेंगे। एमसीक्यू नंबर थर्ड ऑप्शन आ गया बी का ही। रेप्टाइल्स के पास स्केल्स होते हैं। हाँ, हमें पता है स्नेक के पास स्केल्स होते हैं, ये ठीक होगा। तो बी तो बिल्कुल सही जवाब, ये तो इधर पता चल गया, लेकिन फिर भी हम कंफर्मेशन के चलते हैं। हेयर्स, रेप्टाइल्स के पास हेयर्स होती है? नहीं। स्नेक के पास हेयर्स होती है? नहीं होती। तो इस हिसाब से बी इसका सही जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला ऑफ किंगडम एनिमलिया डज ह्यूमन बिलोंग टू। मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट इजीएस्ट एमसीक्यू इस लेक्चर का। ये बोल रहा है ह्यूमन जो है वो किस किंगडम एनिमलिया के किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, कैनिडम्स या कॉर्डेटा। ये सिंपल है, हम ह्यूमन कॉर्डेटा के होते हैं। एमसीक्यू नंबर 30, फॉर्मिंग ऑफ हनी बी। फॉर्मिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड। हनी बी की जो फॉर्मेशन होती है इसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या फिर कल्चर। तो ये तो एक बुक में लाइन लिखी हुई है, जिसने अच्छी तरह से पढ़ा होगा उसको आ रहा होगा कि हनी बी के फॉर्मेशन को हम कहते हैं एपीकल्चर। बी एग्रीकल्चर प्लांट की फॉर्मिंग को कहते हैं। उसके बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 31 पर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। इन चारों में से वो कौन सी है जो ट्रू फिश है, यानी फिश है। ट्रू फिश कहने का मतलब तो स्टारफिश नहीं, ये ट्रू फिश नहीं है। जेलीफिश भी ट्रू फिश नहीं है। सी हॉर्स जो है ना, ये ट्रू फिश है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हॉर्स लिखा हुआ है, सी हॉर्स, तो ये ट्रू फिश होगा ही नहीं। लेकिन सी हॉर्स जो है वो ट्रू फिश है। हालांकि क्यूटिल फिश जो है ना वो भी ट्रू फिश नहीं है। एमसीक्यू नंबर 32, a characteristic feature of echinoderms in। ये इन चारों में से वो कौन सा फीचर है जो कि एकाइनोडर्म में पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम या फिर नन ऑफ दीज। तो जो है इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे के आया था, मेरे ख्याल एमसीक्यू नंबर 2 या 3 था, जिसमें मैं बताया था कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो एकाइनोडर्म्स में पाया जाता है ना। तो इसका ए जवाब सही हो गया, ये मैंने पहले भी बताया आपको। एमसीक्यू नंबर 33, लैम्प्रे हेज। लैम्प्रे जो है उसके पास जाज नहीं होते। जाज को पता है आप, जिसमें टूथ अटैच होते हैं। उसके बाद टीथ नहीं होते, उसके पास वर्टिब्रा नहीं होते, उसके पास वर्टिब्रा नहीं होते, या फिर उसके तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? लैम्प्रे जो है उसके पास जाज नहीं होते। लैम्प्रे देखे ना, जिसका मुंह राउंड होता है, उसके बाद जो टीथ डायरेक्ट उसमें अटैच होते हैं, उसकी स्किन में अटैच होते हैं, उसके पास जाज नहीं होते। एमसीक्यू नंबर 34, Chondrocytes has an exoskeleton of। Chondrocytes जो हैं उनके पास जो एक्सोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? उसके पास जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या है? प्लेसोइड सेल्स, साइक्लोइड सेल्स या फिर टेनोइड सेल्स या फिर एपिडर्मल सेल्स। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो ए है, प्लेसोइड स्केल्स। ये भी बुक में लाइन लिखी हुई है। एमसीक्यू नंबर 35, स्किन इन एम्फीबिया इज। एम्फीबियंस जो है ना, एम्फीबियंस का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फ्रॉग्स एंड टॉड्स, सैलमेंडर्स, इनके पास जो स्किन होती है क्या है? नेकेड है, कवर्ड बाय स्केल्स है, हेयर्स है या फिर क्लैक्यूलस प्लेट्स है। तो ये तो सबको पता है, फ्रॉग के पास स्किन ही नहीं होती। उसकी जो स्किन तो होती है, लेकिन उसके पास स्केल्स नहीं होते, उसके बाद हेयर्स नहीं होती, या फिर उसके पास क्लैक्यूलस प्लेट्स होती ही नहीं है। तो ए इसका सही जवाब होगा कि फ्रॉग की या फिर सैलमेंडर की स्किन जो होती है वो नेकेड होती है, उसके बाहर कुछ भी नहीं होता।
एमसीक्यू नंबर 36, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इन बर्ड्स इज। तो बर्ड्स में जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो कौन सा है? ह्यूमन में तो हमें पता है लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स सी, लेकिन जरूरी नहीं कि ह्यूमंस में जो है बर्ड्स में वही होगा। बर्ड्स में जो है वो है हमारे पास सायरिंग्स, सायरिंग्स ए। एमसीक्यू नंबर 37, टीथ इन मैमल्स और मैमल्स के जो टीथ होते हैं वो क्या है? होमोडोंट, हेट्रोडोंट, एक्रोडोंट या फिर पोलीफाइडोंट। तो ह्यूमन मैमल्स के जो टीथ होते हैं वो जो होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एमसीक्यू नंबर 37, कैंगरू इज, कैंगरू क्या है? कैंगरू याद है ना, जो फुदकता है बहुत। एन एग लाइंग मैमल, मैर्सिपियल मैमल, प्लेसेंटल मैमल या फिर ओवीपेरस। तो कैंगरू जो है वो क्या है? कैंगरू जो है एग लाइंग है या फिर उसको प्लेसेंटल है, मैर्सिपियल मैमल या फिर ओवीपेरस। तो कैंगरू जो है वो है मैर्सिपियल मैमल, यानी वो अपने पास एक पाउच होता है उनको, जिसमें वो बच्चे का एम्ब्रियो बढ़ता जाता है और उसमें ही बच्चा पैदा होता है। पाउच है, देखा है ना आपने बहुत सारे इसमें तस्वीरों में देखा होगा आपने। एमसीक्यू नंबर 39 यानी सेकंड लास्ट एमसीक्यू हमारा आज का लेक्चर का। द किंगडम एनिमलिया इज डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप्स कॉल्ड फाइला। ये भी चैप्टर की स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि किंगडम एनिमलिया को में कितने ग्रुप्स, कितने फाइला आते हैं। किंगडम एनिमलिया में कितने फाइला आते हैं? तो ये 33 ग्रुप्स आते हैं जिनको हम फाइला कहते हैं। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू हमारे आज का लेक्चर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर ड्यूटेरोस्टोमेट्स। इन चारों में से वो कौन सा फाइलम है जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है ड्यूटेरोस्टोमेट? सही है, एनिलिड्स, मोलस्कस, कैनोडर्मिटा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो ड्यूटेरोस्टोम जो है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पूछ रहा है, तो ये तो फिर बताया मैंने अकाइनोडर्म्स में होता है ये। तो आज का हमारा लेक्चर इधर खत्म हुआ और इन सारे एमसीक्यूज का अलॉन्ग विथ की मैंने पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वहां जाकर लिंक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले और पास में बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।